कल सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि जो निगरान हुकूमतों का तस्वुर है ये फेल हो चुका है। इन्होंने कराना होता है एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना होता है। ये 2018 में भी नाकाम हो गए, अब ये दोबारा 2024 में भी नाकाम हो गए हैं। इसका फ़ायदा कोई नहीं है और अगर ये ख़त्म कर दिया जाए निगरान हुकूमतों का मामला तो ये बेहतर होगा। तो उसके लिए आइनी तरमीम लानी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है कि ये निगरान हुकूमत का मामला ख़त्म हो जाना चाहिए? मीर साहब, मैं इसलिए राय नहीं दूंगा कि जो वजीर आजम साहब ने जुडिशल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, मुझे उन्होंने उसका कन्वीनर बनाया और उसमें मुल्क के नामवर कानूनदान और अच्छा। जो बार लीडर्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब हैं, पाकिस्तान बार की तरफ से हसन भून साहब को उन्होंने तकर्रुर किया, वो ठीक है। फौजदारी के बड़े अच्छे वकील हैं। जाहिद आमिर साहब जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है वो भी, और बहुत सारे लोग हैं। आज भी मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट के बाद उस स्पेशल कमेटी की, उसको मुख्तलिफ चीजें देखना है। तो मेरे ख्याल में ये प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि ये एक बड़ा नॉवल सा आइडिया है जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया और उसको ज्यादा फाइन ट्यून किया गया 18वीं तरमीम में, और उसमें कुछ चीजें जो थी वो और शामिल की गई। अब जाहिर है कानून स्टैग्नेंट नहीं होता, वक्त बदलने के साथ साथ आपको जो असरे हाजिर के तकाजे हैं उनको सामने रखते हुए कानून में आप ट्वीकिंग भी करते हैं, यानी छोटी मोटी तरमीम और सी चेंजेस भी हमने देखी हैं कि बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। जैसे जजेस अपॉइंटमेंट थी, पहले वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस करते थे, फिर हमने कमीशन बना डाला और उसमें सारों को शामिल किया, फिर उस पर भी एतराज़ात आए। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें उस कमेटी में आनी है, और ठीक फिर है। जो सियासी हमारी हलीफ जमातें हैं उनकी एक लेजिस्लेटिव कमेटी पीएम साहब ने हदायत कर रखी है कि हर जमात के एक एक नुमाइंदा जो कि लीगल इंसाइट जिनकी हो वो भी बैठेंगे। हाँ, इस पे बात हो सकती है। देखिए, इस तरमीम के आने से पहले तो केयर टेकर्स का तस्वर नहीं था। आपको याद होगा जी। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे, वो वजीर आला ही होते थे, दोबारा इलेक्शन होते हाँ। थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला कंटिन्यू करता है, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती थी, डे टू डे अफेयर चलते रहते थे। निजाम हुकूमत हमेशा ब्यूरोक्रेसी चलाती है जी, ठीक है। क्योंकि डिवीजन्स के दस्तखत, उनके इख्तियारात, उनकी ठीक है। डायरेक्शन वो सेक्रेटरीज देते हैं। तो कोई हर्ज भी नहीं है इस पे देखने में, गौर करने में कि अगर ये गैर जरूरी एक्सरसाइज समझी जा रही है तो इसको बिल्कुल एग्जामिन होना चाहिए, और अगर कोई अच्छा रास्ता तजवीज हो तो बिल्कुल आए। तारड़ साहब, आज आज के अखबार अगर आपने देखे हों तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ये इशारा दिया है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून साजी जो है वो हो सकती है। तो आप क्योंकि वज़ीर कानून है तो आपसे ही हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि वाकई हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई नया कानून लाना चाह रही है, क्योंकि पहले से पीका का कानून तो मौजूद है। मीर साहब, आपको भी याद होगा, हमने बल्कि आप लोगों से तजावीज़ भी दी थी, पिछले दौर में भी हमने इस पे काम शुरू किया था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से और कुछ इश्यूज थे जो कि रिजॉल्व होने वाले थे। उसमें ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारी एनजीओज भी हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंपनीज हैं वो लोग भी हैं। देखिए, अब सारी दुनिया ने ये काम तकरीबन कर चुकी है। हमने भी पीका बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जाके हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं पे हमें जाके रुकना पड़ेगा। आपके सामने है कि एक फेक चीज शुरू कर दी जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं और आप बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे थे कि कौमी असेंबली में आया उन्हें तलब किया जा सकता है कि नहीं, अगर इस बात को ऑन एयर होने से पहले किसी और हवाले से कर दिया जाए कि वो हाँ। कहे कि हमने उन्हें, आजम तारड़ कहता है कि हमने उन्हें बुलाना है और लटका देना है असेंबली में खड़ा करके और ये कर देना है। देखिए, मेरे पास कोई रेमेडी तो होनी चाहिए। मैं हाँ आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं अपने हवाले से। जी। मैंने जब सेनेट के कागज दाखिल करवाए तो कोई जो एक यूट्यूबर थे वो वहां पे फिर रहे थे, उन्होंने मेरे फॉर्म्स देखे होंगे। मैंने जो एफपीआर में मेरे कुल असासे हैं वो कोई 32 करोड़ कुछ लाख के बने, वो मैंने डिक्लेयर किया। मैं शुरू से करता हूँ, जिसमें मेरी कोई विरासती जायदाद है, कुछ मैंने खुद बनाई। तो मीर साहब इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक वीलॉग कर दिया, खबर चला दी कि जी आजम नजीर तारड़ के 32 अरब 50 करोड़ के असासे। ओहो, अच्छा। मैं आज तक, कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं मुझे मुझे आप ये बताएं हमें कि आपने वकालत से इतना कैसे कमा लिया है। अब ठीक है। ये बात हंसी मजाक की भी है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं काफी खौफजदा भी हुआ कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है और जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं, ये एक खौफनाक चीज भी है कि आपके बारे में एक ऐसी तस्वीर कशी कर दी जाए कि
कि आप एक्सपोज हो जाएं क्रिमिनल्स के हवाले से या किसी हवाले से। ये मैंने जाती मिसाल इसलिए दी है ठीक कि है, सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हदूदो कयूद को सामने रखते हुए जो लेजिस्लेशन यूरोप ने की है, जो लेजिस्लेशन अमेरिका ने की है, जो कनाडा ने, जो ऑस्ट्रेलिया ने की है, जो इंडिया और बांग्लादेश ने की है, अगर हम उससे सारे से इस्तेफादा, मैंने उसकी कंपैरेटिव स्टडी बनवाई थी हमने बैठ के, ठीक है, और हमने उसमें से कुछ अच्छी चीजें उठाई थी, और जहां पे हमें लगता था कि ये हमारे आइन से मुतसादम है, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये उसको कर्ब करती हैं चीजें, वहां पे हमने फिर उसको उसमें से निकालने की तजवीज दी थी। ठीक है, तो अल्लाह करेगा जी ये कलेक्टिव थॉट के साथ होगा। तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में शरीक हैं वो इसका हिस्सा होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ, IPP, और अगर इसमें कुछ और दोस्त भी मशवरा देना ठीक है, चाहें वो जरूर आएंगे, और आप लोग भी यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, देखिए, हमें एक मतवाजन निज़ाम मीर साहब मेरे ख्याल में बनाना चाहिए, जो लोगों की जुबान बंदी भी ना करता हो और जो लोगों की इज्जत नफ्स को की तज़हीक या उसको बर्बाद होने से भी बचाता हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आखिरी सवाल है मेरा कि इमरान खान साहब कल भी 2 मुकदमों से बरी हो गए, आज भी 2 मुकदमों से बरी हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। हालांकि उन्होंने थोड़े दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की थी। तो तारड़ साहब, बीइंग दी लॉ मिनिस्टर, आप नहीं समझते कि एक सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होने से मरकज़ और सूबे के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो जाएगा? मीर साहब देखें, कुछ चीजें होती हैं जो कि एक खास कंपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर हो रही हैं। अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये सूबाई मसला है, उसके बाद जब FIR दर्ज हो जाती है और वारंट निकलता है वो अदालती मसला है। ठीक मैं है, हमेशा से ये दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अदालतों की तरफ से जारी करदा वारंट्स हैं उनमें हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात यह कि 2 हैं आईनी ओहदे जिनको इम्यूनिटी हासिल है, एक सदर को और एक गवर्नर को। ठीक है, उन दोनों के खिलाफ, क्योंकि वो जो स्टेट की सॉवरेनिटी की सील है वो एक्सरसाइज वो लगाते हैं, उनके पास वो मोर होती है जो रियासत की सॉवरेनिटी की, जो पुराने वक्तों में बादशाह के ठीक है, पास होती थी। तो ठीक, आईनी तौर पे उन्हें इम्यूनिटी हासिल है। बाकी वजीर आजम हो या वज़राए आला हो, यही वजीर आजम शहबाज शरीफ जब वजीर आजम मुंतखब हो चुके थे तो लाहौर की अदालतों में वो खुद पेश होते रहे हैं ठीक है, और अपना दिफा करते रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर किसी को वारंट जारी होता है वो अदालत में जाए और जाके अपना दिफा करे। ये तो लिविंग एग्जाम्पल है हमारे सामने ठीक कल है, की शहबाज शरीफ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, वफाकी वज़ीर कानून, हमारे से बात कर रहे थे।